ये यू पॉइंट किसको दिखा रहा है, ये यू पॉइंट दिखा रहा है अंडर यूटिलाइजेशन को, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ है, ये पॉइंट आपका पीपीसी कर्व के कहाँ है, पीपीसी कर्व के अंदर है। आप इसे अंडर भी बोल सकते हो और आपको इनसाइड भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, इनसाइड, अंडर यानी इनसाइड, ठीक है। अब कई बार ना एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई अंडर यूटिलाइजेशन के एग्जाम्पल दे दो। तो अंडर यूटिलाइजेशन के आपको वो एग्जाम्पल देने हैं जिस एग्जाम्पल में आपको लगता है कि हमारे देश के अंदर जो रिसोर्सेस हैं उनका पूरा यूज नहीं हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग अनएम्प्लॉयड हैं, यानी वो काम कर सकते हैं, अगर वो काम करेंगे तो देश में ज्यादा चीजें बनेंगी, बट वो अनएम्प्लॉयड है, उनके पास काम नहीं है। तो ये क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट अंडर यूटिलाइजेशन का एक एग्जाम्पल है। अगर देश के अंदर कहीं पे कोई हड़ताल हो जाती है यानी स्ट्राइक हो जाती है, तो स्ट्राइक भी आपके अंडर यूटिलाइजेशन का एक एग्जाम्पल है। अब हम ऐसे पॉइंट की बात करते हैं, थर्ड, जो नॉन फिजिबल है। नॉन फिजिबल का मतलब है कि ये चीज आपकी लिमिट के बाहर है, ये चीज हमारी लिमिट के बाहर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक क्लासरूम है और उस क्लासरूम में ऑफलाइन क्लास की हम लोग बात करते हैं, उस ऑफलाइन क्लास में 50 बच्चे बैठ सकते हैं। जैसे आप में से जो भी लोग स्कूल में गए होंगे तो स्कूल में आपने देखा होगा, मान लीजिए आपकी क्लास में जो कैपेसिटी है वो 50 बच्चों की है, तो हम उसमें 50 से ज्यादा बच्चे नहीं बिठा सकते हैं ना। हालांकि गवर्नमेंट स्कूल में तो ऐसा होता है कि हम बिठा देते हैं 50 से भी ज्यादा, गवर्नमेंट बस में ऐसा होता है बिठा देते हैं, लोकल ट्रेन में भी ऐसा होता है बिठा देते हैं, सीट से भी ज्यादा या खड़ा कर देते हैं या जो भी एडजस्ट कर देते हैं। पर रियलिटी क्या होती है, हर इकोनॉमी की अपनी एक क्षमता होती है कि वो इतनी चीजें बना सकती है, हमारी भी एक क्षमता है। अब हम उतनी चीजें नहीं बना सकते हैं जितनी चाइना बना रहा है, उतने रिसोर्सेस हमारे पास नहीं है। इतनी चीजें अमेरिका बना रहा है, उतने रिसोर्सेस फिलहाल हमारे पास नहीं है। तो हमारे जो रिसोर्सेस है ना वो हमें एक पर्टिकुलर लिमिट प्रोवाइड करते हैं, हम उस लिमिट के बाहर नहीं जा सकते हैं। तो फिजिबल का मतलब होता है हमारी लिमिट, तो अंडर यूटिलाइजेशन तो हमारी लिमिट के बाहर है। नॉन फिजिबल का मतलब होता है जो चीज हमारे लिमिट के बाहर हो गई है। तो कोई चीज आपकी लिमिट के बाहर हो गई है उसको आप कैसे दिखाओगे, अगर आप कोई ऐसा पॉइंट दिखाते हो जो पीपीसी कर्व के बाहर है, यानी एनी पॉइंट आउटसाइड पीपीसी, जो भी पीपीसी के बाहर है आप कोई पॉइंट ले लो, आप पीपीसी के बाद जो पॉइंट भी आपका मन कर रहा है वो पॉइंट आप ले लीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये पॉइंट ले लिया, यहाँ पे मैं डी हटा देता हूँ, डी पॉइंट को मान लो मैं बाहर ले लूं, तो पीपीसी कर्व के बाहर एक पॉइंट कैसा हो गया, ये हो गया आपका नॉन फिजिबल। ये तीन चीजें समझ में आ गई। अब बात करते हैं पीपीसी की डेफिनेशन, क्योंकि एग्जाम में अगर पीपीसी आएगा तो आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। अब इसकी डेफिनेशन कैसे बनाओगे, इसकी डेफिनेशन बनानी बहुत ही आसान है। चलो डेफिनेशन पे आते हैं। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा अभी, क्योंकि क्लास रिकॉर्डेड है तो आप मुझे तो आंसर नहीं दे पाओगे, बट अपने मन में आंसर दे लेना, मन में मत देना, बोल के देना आंसर, ठीक है। चीजें बोलने से याद हो जाती है, बचपन में मुझसे कहते थे ना बोल बोल के पढ़ो। तो ये जो ग्राफ है आपको क्या दिखा रहा है, अलग अलग पॉइंट मुझे समझाओ। पी पॉइंट क्या दिखा रहा है, तो आप कहोगे सर पी पॉइंट दिखा रहा है सारे रिसोर्सेस आपने राइस के प्रोडक्शन पे लगा दिए और वीट का प्रोडक्शन 0 है, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि आप मुझे ए पॉइंट बताओ क्या दिखा रहा है, तो आप कहोगे सर ए पॉइंट दिखा रहा है कि गेहूं का प्रोडक्शन इतना होगा और राइस का प्रोडक्शन इतना होगा। आपने क्या करा है, रिसोर्सेज को दोनों चीजों के प्रोडक्शन पे लगा दिया है। बी पॉइंट भी ऐसे ही दिखा रहा है, सी भी, और P1 पॉइंट क्या दिखा रहा है कि सारे रिसोर्सेज हमने गेहूं के प्रोडक्शन पे लगा दिए हैं, राइस के प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है। तो बेसिकली ये आपकी ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, यानी जो पॉइंट बाउंड्री को टच कर रहे हैं, पीपीसी कर्व को टच कर रहे हैं, यहाँ पे भी मान लीजिए कोई एक पॉइंट, यहाँ पे भी आपको एक पॉइंट मान लीजिए, यहाँ पे भी कोई एक पॉइंट मान लीजिए, ये सारे पॉइंट्स पीपीसी कर्व दिखा रहा है। पीपीसी कर्व क्या दिखा रहा है, सारे पॉइंट्स दिखा रहा है। ये सारे पॉइंट्स हैं क्या, ये सारे पॉइंट प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज, कि भाई एक पॉसिबिलिटी ये कि आप सिर्फ चावल उगा लो, एक पॉसिबिलिटी ये कि आप दोनों उगा लो, थोड़ा सा गेहूं ज्यादा सा चावल, एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि लगभग गेहूं को थोड़ा बढ़ा लो चावल को कम कर लो। एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पे भी दोनों चीजें उग रही है, बट आपने गेहूं ज्यादा उगा लिया चावल कम उगा लिया।
एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि आप सिर्फ गेहूं को उगा लो। तो ये सारी प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी है। कौन दिखा रहा है ये सारी प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी? हमने इसको ग्राफ से दिखाया है। तो पहली बात तो ये कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक कर्व है, ग्राफ है, जो क्या कर रहा है, प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज को दिखा रहा है। तो बस इतनी सी बात आपको लिखनी है, ठीक है। ए पीपीसी इज ए कर्व, क्या करता है, लिख दो, दैट दिखा रहा है ना, दैट क्या दिखा रहा है, ऑल द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज। किस चीज की प्रोडक्शन को किस चीज की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज को दिखा रहा है, राइस कर वेट की, ऑफ टू कमोडिटीज, ब्रैकेट में लिख सकते हो, पहले वो लिखना जो इधर दिखाते हैं, वीट कोमा राइस, ठीक है। अब ये चीजें आप जो चीजें बना रहे हो, ये बनाई किससे, रिसोर्सेस और टेक्नोलॉजी से बनाई है, ठीक है। रिसोर्सेस का कैसे यूज करा है, पूरा विद फुल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ गिवन मतलब जो भी रिसोर्सेस आपको गिवन थे, ठीक है, गिवन रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी। मैं एक चीज और आपको बताऊंगा, मैंने यहाँ पे एंड की जगह कुछ एब्रिविएशन यूज करें, आप एग्जाम में पूरा लिखना भाई, आपको पूरा एंड लिखना है, एब्रिविएशन यूज नहीं करना है। तो मुझे नहीं लगता इस डेफिनेशन को बनाने में आपको कोई समस्या हो रही होगी, आप खुद से ही बना सकते हो। सिर्फ आपको यही तो लिखना है कि पीपीसी कर्व एक ऐसा कर्व है जो दो चीजों की सारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है, और ये किसकी सहायता से हो रहा है, कुछ रिसोर्सेज, कुछ टेक्नोलॉजी हमें गिवन है, हम उसका फुल यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। तो आज की क्लास में मैंने आपको दो टॉपिक पढ़ाए, एक तो पीपीसी कर्व के अजम्पशंस क्या होते हैं, दूसरा पीपीसी कर्व क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है। साथ में मैंने आपको ये भी बताया कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में रिसोर्सेज के फुल यूटिलाइजेशन को आप कैसे दिखाते हो, अंडर यूटिलाइजेशन को आप कैसे दिखाते हो, नॉन फिजिबल पॉइंट को आप कैसे दिखाते हो। फिजिबल का मतलब जो हमारी क्षमता में है, और नॉन फिजिबल का मतलब जो हमारी क्षमता के बाहर है, वो पीपीसी के बाहर होगा। अंडर यूटिलाइजेशन के एग्जाम्पल क्या है, स्ट्राइक, अनएम्प्लॉयमेंट। फिर पीपीसी कर्व की डेफिनेशन क्या है, आप इसको कैसे बनाओगे, ये सब हमने आज की क्लास में सीखा। अगली क्लास में हम लोग ये सीखेंगे आपका जो पीपीसी कर्व है वो शिफ्ट कैसे करता है, पीपीसी कर्व की स्लोप क्या होती है, रोटेशन क्या होता है, और आगे के जितने भी टॉपिक हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।